कोहड़ा, आलू, पालक। अरे तो ज़्यादा पैसा भी तो मिलेगा। तो 150 से 200 कुंटल 20,000 किलो 6 से 7 लाख रुपए। मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? मुझे प्रॉफिट तो होगा उससे, लॉस तो हुआ ही नहीं। लॉस तो हुआ ही नहीं इसमें। हाँ, ये देखो अमीर हो गए हम तो। हाँ, तो टाटा फेस सारी चीज़ें थोड़ा नामुमकिन सा भी है। इतनी हेलो, आज हम बात करने वाले हैं एक 100% सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में। एक ऐसा बिजनेस जिसमें ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस, फिर भी ये सक्सेसफुल बिजनेस है ना। तो जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास ज़मीन होती 10 बीघा, मान लो मेरे पास ज़मीन है 10 बीघा, हमारे पास 5 बीघा तुम्हारे पास, 5 बीघा मेरे पास, और उसमें ऐसी सब्जी बो दो जिसमें कि जो महंगी बिकती हो। जैसे कौन सी सब्जी है जो ज़्यादा महंगी बिकती है? लहसुन। लहसुन लहसुन वो सब्जी है? सब्जी तो है। लहसुन सब्जी है? हाँ पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। सब्जी लहसुन प्याज ये सब मिर्च उर्च क्या है, सब्जी तो है ना। मतलब मैं सब्जी ऐसा समझता था कि कोहड़ा, आलू, पालक, सब्जी है ऐसी पता नहीं। तो मान लो ऐसी कोई सब्जी हम बो देते हैं, ठीक है, उसमें जो महंगी बिकती हो, जैसे लहसुन ही मान लो। तो हमारे पास कितनी ज़मीन है? 10 बीघा। 10 बीघा। तो उसमें से 2 बीघा में मान लो हम पालकी बो देंगे, और 3 बीघा में लहसुन। 3 बीघा में लहसुन। तभी दे दोगा पैसा। 3 बीघा लहसुन का लहसुन ऐसे थोड़ी बोया जाता है। फिर लहसुन मतलब वो केवल मेड़ मेड़ पे बोया जाता है ना, ऊंची ऊंची जगह तो पे। खेत में तो बोया जाएगा ना हाँ, खेत में ही बोले। चलो मान लो कितने लहसुन तुम बोले? नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बीघा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अरे तो ज़्यादा पैसा भी तो मिलेगा। तो 3 बीघा। 3 बीघा। 3 बीघा, हाँ 3 बीघा में लहसुन हो गया। और कितना बचा? अब 2 बीघा में पालकी, 3 बीघा में लहसुन, 5 बीघा। 5 बीघा बचा। इसमें क्या? इसमें पालक हो गया ना। पालक हो गया। गोभी गोभी। गोभी गोभी पर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है यार। तो फिर वो हो कि ना हो, उसकी फसल को। गोभी हो गई। नहीं, गोभी नहीं होगी। गोभी नहीं, आलू। आलू सबसे ज़्यादा। हाँ, आलू तो हाँ, जल्दी ख़राब भी नहीं होती, महंगी बिकती है। महंगी होती है लेकिन वो सीजन के हिसाब से महंगी होती जाती है आलू। हाँ। तो आलू, हाँ ये आलू ठीक है। आलू कितने में बोगे? 25। 25। अरे कितने बीघा में? आलू रेट नहीं पूछ रहा हूँ, कितने बीघा में? 5 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा में नहीं 4 बीघा में। आलू तो यार मतलब आलू मतलब सबका फेवरेट होता है ना। हाँ, आलू मतलब जितनी ज़्यादा जगह मिले उतनी कम है। तो 4 बीघा में आलू हो गई। अच्छा, 4 बीघा में कितनी आलू हो जाएगी लगभग? 100 से 150 से 200 कुंटल। हाँ, लगभग 150 से 200 कुंटल। अगर मान लो 200 कुंटल आलू हुई तो इसमें कितना पैसा बनेगा? मान लो 25 रुपये किलो आलू है, और फिर 150 से 200 कुंटल आलू हुई तो 100 कुंटल कितने का होता है? 100 कुंटल। 100 कुंटल में कितने किलो होते हैं? 10,000 किलो। हाँ, 10,000 किलो। 100 कुंटल में 10,000 किलो। 10,000 किलो। तो 200 कुंटल में 200 कुंटल 20,000 किलो। तो कितना हो गया? तो 100 कुंटल का मतलब 10,000 किलो। 10,000 किलो। 1 किलो 25 रुपया, और 10,000 किलो का कितना बनेगा? लगभग 2,40,000, 2,50,000, 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए। मतलब 2.5 लाख रुपए। अगर 100 कुंटल का 2.5 लाख तो 200 कुंटल का 5 लाख। 5 लाख। और इसमें से मान लो सिंचाई ऊंचाई निकाल दो, हाँ मतलब खाद पाँच ये सब निकाल दो तो 1 लाख निकाल दो। मान लो ये सब में है ना, ट्रैक्टर जुताई उताई में 1 लाख इसमें निकाल दो, फिर भी बचेगा कितना? 4 लाख। 4। तो मान लो अब ये भी हो गया। अभी 1 बीघा ज़मीन बची है। 4, हाँ 4 में आलू हुई ना। 4 बीघा में आलू हो गई, 2 बीघा में पालकी, 3 बीघे में लहसुन, 1 बीघा में 1 बीघा बची है। इसमें क्या हो? इसमें क्या बो देंगे? कद्दू बो देंगे यार आराम से, मतलब नहीं मिर्च उर्च ऐसे लगा देंगे। हाँ चलो। थोड़ा बहुत इसमें से भी आ जाएगा, 40-50 हज़ार आ जाएगा आराम से। 1 तो बीघा, ऐसे में हम महीने का लगभग, महीने का नहीं लगभग सीजन के हिसाब से ना 6 महीने पे, लगभग 3 महीने पे, सीजन 3 ही महीने चलता है शायद, 3 महीने 6 महीने में ही हम मतलब एक सीजन में ही लगभग हम कितना बना लेंगे? 6 से 7 लाख रुपए, मतलब कम से कम सारी चीज़ें निकाल कर 6 से 7 लाख। 6 से 7 लाख रुपए। पर 6 से 7 लाख रुपए यार थोड़ा कम लग रहा है ना। हाँ, मतलब इतनी मेहनत करो, इतनी सारी ज़मीन है, फिर भी
6 से 7 लाख। एक सीजन में 6 से 7 लाख कम नहीं है? इसके अलावा मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? जैसे अभी सड़क के किनारे किनारे पहले ज़मीन लो। हाँ, खुद की ज़मीन? हाँ, खुद की ज़मीन। कितनी? कितनी तब हो, मान लो इतने की जितने मार्केट, एक बड़ी मार्केट हो सके उसमें, अच्छा। उतनी ज़मीन। और फिर ना उसमें खुद की मार्केट लगवाओ। अपने आदमी हो जो उसको किराए पर हाँ, किराए पर आदमी रख लो। हाँ, हाँ, मतलब उनको सैलरी सैलरी दो ऐसे। सैलरी मतलब बाजार के हिसाब से जितनी बाजार लगेगी। हाँ, हर बाजार को एक आदमी को उसी हिसाब से। एक आदमी को 500। हाँ, उनकी फिक्स सैलरी होगी ना। हाँ, उनकी फिक्स होगी। उनको फ़ायदा मुनाफा से कोई लेना देना नहीं। उनकी सैलरी फिक्स करके हाँ, और फिर जितना मुनाफा हो वो अपना ऐसे। सड़क के किनारे। और खेत तो अपने पास है। हाँ, सब्जी उगाने के लिए। सब्जी उगाने के लिए। पर कहीं अगर से खरीदने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम मतलब लेबर रखोगे काम के लिए, है ना, हाँ, तो 10 बीघा ज़मीन कम नहीं है उसके लिए? या तो फिर 20 बीघा ज़मीन हो। 10 बीघा मेरे हिसाब से सही बहुत होती है। 10 बीघा ज़मीन सब्जी के लिए। और मान लो मार्केट कितनी बड़ी लगती है। मतलब इतना 10 बीघा तो इतनी सब्जी तो गोडाउन में चली जाती है ना। मतलब देखो ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं, तुम गोडाउन में देना ही नहीं ना। देखो, सब्जी उगाओ खेत में और खुद वो जो सब्जी उसमें निकले उसको मार्केट में ले जाओ खुद, अपने मार्केट में, पर अपने वहाँ पे बेचो। हाँ, ऐसे करो सीधा सीधा। इसमें ना तुम्हें किसी को देना नहीं होगा, उसमें ज़्यादा घुमाव नहीं होगा, डायरेक्ट तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा। हाँ, और खुद भी बेचो। और अगर जो सब्जियां बच जाए, मान लो सारी तो बिक नहीं पाएंगी, अगर खुद से बेच रहे हो तो ये तो सारी बिक नहीं पाएंगी, तो जो बच जाए उन्हें गोडाउन भेज दो। हाँ, है ना? ये हो सकता जो है। बच जाए उन्हें गोडाउन भेजो, सारी सब्जियां मत भेजो। खुद की मार्केट लगाओ। मतलब देखो, जैसे एक बार मार्केट लगी, हाँ, उसमें देख लो कितना बिकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचता है, उस हिसाब से ना और दूसरी मार्केट में भी तो जा सकते हैं, है ना। देखो ना, दुकान वाले जाते हैं ना, एक दुकान वाला आसपास के हर मार्केट में घूम के सब्जी बेचता है। जितनी भी हर दिन वो बेचता है। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं और कहीं ना कहीं 7 दिन के 7 दिन कहीं ना कहीं दुकान जरूर लगती है। लेकिन फिर खुद की मार्केट में बेचना है ना उसे। नहीं, मतलब ऐसे कैसे बेचेंगे, कौन जाएगा? तो हफ्ते में खुद की मार्केट में 2 दिन ही तुम बेच सकते हो बस। हाँ, सब्जी 2 ही दिन ही बिकेगी। डेली डेली तुम मार्केट लगा नहीं सकते, तो फिर है ना। तो तुम्हें दूसरी मार्केट में जाना पड़ेगा जहाँ मतलब दूसरे लोग होते हो, क्योंकि हर दिन तो कोई सब्जी खरीदने हर दिन नहीं आता कि रोज़ आए। हाँ, वो ऐसा नहीं होता। हाँ, या तो फिर घर घर जाके बेचो। ऐसा कैसे इतनी होगा? सारी सब्जी घर घर जाके कहाँ बेचने, है ना। एक तो ये सब करने के बाद, चलो ठीक है, ये सब करने के बाद अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा लगभग? हिसाब लगाओ। मान लो गोडाउन में पहले जाता था, तो गोडाउन मतलब कम दाम पे जाता। हाँ, वो तुमसे लेगा, जो तुम्हें प्रॉफिट तो होगा उससे। लेकिन जब वो तुमसे खरीदेगा, जब वो बेचेगा, तब वो तुमसे ज़्यादा दाम पर बेचेगा। मतलब हाँ, मान लो वो हमसे लेगा 25 रुपये किलो आलू लेगा, तो कम से कम उसे 27 में या 28 में बेचना है। अगर हम उसे बिना दिए खुद अपनी मार्केट में बेचे वो सब्जियाँ 27 से 28 में, तो हमें फ़ायदा होगा। हाँ, तो हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले से जो 6-7 लाख था मुनाफा, वही 8-9 लाख तो हो ही जाएगा। हाँ, कम से कम 8-9 लाख हो जाएगा। तो उससे ठीक और सही ये और 2 महीने में 8-9 लाख कोई बुरा नहीं है। 2-3 महीने। हाँ, 2-3 महीने में वही अच्छा ही है ना। हाँ, उसके बाद क्या, फिर तो बोई जाती हैं सब्जियाँ। हाँ, और ये चलता ही रहता है। अगर आपके पास रहता खुद का खेत है तो फिर ये चलता रहता है, क्योंकि हरी सब्जी की डिमांड हमेशा रहती है। तो ये था हमारा काल्पनिक बिजनेस, है ना, हाँ, जो कि हो गया, हमारा प्रॉफिट भी हो गया। लॉस कहाँ? लॉस तो हुआ ही नहीं। लॉस तो हुआ ही नहीं इसमें। हाँ, ये देखो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ ही नहीं। तो ऐसा ही बिना लॉस वाला बिजनेस हुआ है बिना हमारा। लॉस वाला अमीर हो गए हम तो। हाँ, तो वही तो था ना, 100% प्रॉफिट वाला बिजनेस ऐसे ही होता है। और ये हम दोनों ने किया, मतलब हर गांव में होते हैं जो ऐसा बिजनेस करते हैं, हर लोग बैठे तो एक जगह हाँ, सोचे, नहीं तो लेटे। आज उन्हें घर पे ताना मिला कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो गुस्से में पहुंच लेटा है। और कोई दूसरा उधर से अपने घर से सुन के आया, वो बैठा है, तो उनके बीच ऐसा ही बिजनेस चलता है कि हाँ, अब हम ये भी करेंगे। और ये ज़्यादा और उन्हें दिखा देंगे। हाँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना। हाँ, अमीर हो सकते हैं तुमसे ज़्यादा।
हाँ, और 1 घंटा बीतने के बाद सब वही फिर। वही टाटा फिश सारी चीज़ें। तो ये बस इसलिए था कि हम ये दिखाना चाहते थे कि 100% प्रॉफिट वाला बिजनेस कैसे होता है, कैसे होता है। हाँ। और वो ऐसे होता है। ऐसे होता है, कल्पना मात्र में बस। और ये वही करते हैं जो काम जिनके ढूंढ रहे पास होते हैं, जिनके जेब बेरोजगार में, लोग, हाँ, जिनके बेरोजगार जेब में लोग। पैसे नहीं होते। क्योंकि हमारे पास तो ना इतनी ज़मीन है ना है ना, पैसे हैं। वास्तविक रूप में। हाँ, और खुद की मार्केट लगाना, और बहुत रोड के बगल बगल इधर उधर भी सब। ज़मीन खरीदना, खुद की मार्केट बनाना, ये ये सब लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत ही ये हो सकता है पर ये बहुत बहुत- लंबा प्रोसेस है और थोड़ा नामुमकिन सा भी है। इतनी टाइम पर वो काल्पनिक है। हाँ, इस टाइम पर वो 100% काल्पनिक है, पर 100% प्रॉफिट वाला भी है। प्रॉफिट वाला भी है, ना? कल्पना में प्रॉफिट वाला भी है। हाँ, तो हो गया है। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय। धन्यवाद।